नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लेप्रोसी और इसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। लेप्रोसी इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज़। इसको हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HDV कहते हैं। लेप्रोसी इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेपेरोमेटोसिस। तो ये बैक्टीरिया होता है एसिड फास्ट, इसकी वजह से होता है लेप्रोसी और ये क्रॉनिक होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है ये डिजीज़ और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होती जाती है। लेप्रोसी इज़ मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये अधिकतर पाई जाती है। द डिजीज़ मेनली अफेक्ट द स्किन, the peripheral nerves, mucosa of the upper respiratory tract and the eyes। तो इस बीमारी से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं? तो स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा और आइज़। लेप्रोसी इज़ क्यूरेबल, क्योर हो सकती है ये, एंड ट्रीटमेंट इन द अर्ली स्टेज कैन प्रिवेंट डिसेबिलिटी। और यदि अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो डिसेबिलिटी होने से बच सकते हैं। इट इज़ थॉट दैट लेप्रोसी स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसल सिक्रीशंस ऑफ ए पर्सन विद द इन्फेक्शन। जिस व्यक्ति के इन्फेक्शन है उसके म्यूकोसल सिक्रीशंस जो होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आने से लेप्रोसी स्प्रेड हो जाती है। जैसे कि वो व्यक्ति स्नीज करता है या कफिंग करता है तो इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 5 ईयर अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड सिम्टम्स मे नॉट अपीयर फॉर एज लॉन्ग एज 20 ईयर्स। कभी कभी 20 ईयर्स तक भी सिम्टम्स इसमें अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो माना जाता है वो माना जाता है 5 ईयर। तो यहाँ तक एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HD कहते हैं। ये क्रॉनिक होती है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये मोर कॉमन होती है। इससे स्किन, पेरिफेरल नर्व, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा और आइज़ अफेक्टेड होते हैं। यदि अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो डिसेबिलिटी से बच सकते हैं और ये क्यूरेबल होती हैं। और इसके अलावा जो व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड है उसके स्नीजेज और कफ करने से ही फैलती है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 ईयर होता है। नेक्स्ट है द मेन सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी इंक्लूड। क्या क्या मेन सिम्टम होते हैं? मसल वीकनेस, सेकेंड है नम्बनेस इन द हैंड, आर्म्स, फीट एंड लेग, इनमें नम्बनेस हो जाती है। थर्ड है द स्किन लीजन्स रिजल्ट इन डिक्रीज सेंसेशन टू टच। स्किन लीजन्स हो जाते हैं और टच से जो सेंसेशन होती है वो उसमें कमी आ जाती है। टेम्परेचर और पेन, इनकी सेंसेशन में भी कमी हो जाती है। दे आर लाइटर दैन नॉर्मल स्किन टोन। जो नॉर्मल स्किन की टोन होती है उससे ये लाइटर होते हैं। और दे मे बी रेडन्ड फ्रॉम इन्फ्लामेशन, और ये इन्फ्लामेशन की वजह से कई बार लाल भी होते हैं जो ये स्किन लीजन्स होते हैं। और इसके अलावा वेट लॉस, आई डैमेज, हेयर लॉस स्पेशली आईब्रोज पे और आई लैशेस पे, एंड फेशियल डिसफिगरमेंट, ये इसके सिम्टम्स हैं। मसल वीकनेस, नंबनेस इन द हैंड, आर्म, फीट एंड लेग, स्किन लीजन्स में डिक्रीज सेंसेशन टू टच, टेम्परेचर और पेन, एंड जो नॉर्मल स्किन टोन से है वो लाइटर होते हैं स्किन लीजन्स और रेडन भी होते हैं। वेट लॉस, आई डैमेज, हेयर लॉस एंड आईब्रोज एंड आई लैशेस एंड फेशियल डिसफिगरमेंट। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो 3 सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसमें 3 सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग है, पहला है इन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी कैसा टाइप है? द इम्यून रेस्पॉन्स इज़ गुड, इसमें इम्यून रेस्पॉन्स गुड होता है। ओनली फ्यू लेजन्स होते हैं। द डिजीज़ इज़ माइल्ड एंड ओनली माइल्डली कॉन्टेगियस। ये माइल्ड होती है डिजीज़ में और माइल्डली ही
माइल्डली ही कॉन्टेजियस होती है, कम इसके चांसेस होते हैं फैलने की ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में। नेक्स्ट आता है इन लेपेरोमेटस लेप्रोसी द इम्यून रेस्पॉन्स इज पुअर। इसमें इम्यून रेस्पॉन्स पुअर होता है। वाइड स्प्रेड लीजन्स इंक्लूडिंग नोड्यूल्स, लार्ज लम्प्स एंड बम्प्स। इसमें ज़्यादा बड़े लीजन्स होते हैं और वो ज़्यादा फैले हुए रहते हैं लार्ज एरिया में। मोर कॉन्टेजियस होती है ये। ऑल्सो अफेक्ट द स्किन, नर्व्स एंड अदर ऑर्गन को भी ये अफेक्ट करती है। एंड थर्ड होता है इसमें इन बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। बॉर्डरलाइन लेप्रोसी क्या होती है? देयर आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोइड एंड लेपेरोमेटस लेप्रोसी। इसमें तीनों के ही दोनों के ट्यूबरकुलोइड और लेप्रोमेटस दोनों ही लेप्रोसी के इसमें क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। तो पहले इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने बांटा इसको ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी and leperomatous leprosy and borderline leprosy। अब दूसरा सिस्टम जो है वो है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है पॉसीबैसिलरी एंड सेकंड कैटेगरी है मल्टीबैसिलरी। अब पॉसीबैसिलरी का मतलब क्या है? 5 और फ्यूअर लीजन्स होते हैं इसमें। नो बैक्टीरियम डिटेक्टेड इन द स्किन सैंपल। यदि स्किन सैंपल लिया जाता है तो उसमें बैक्टीरियम डिटेक्टेड नहीं होते हैं। सेकंड कैटेगरी में आता है मल्टीबैसिलरी। मोर देन 5 लीजन्स होते हैं इसमें। द बैक्टीरियम इज डिटेक्टेड इन द स्किन स्मीयर और बूथ। और इसमें जो स्किन स्मीयर लिया जाता है उसमें बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाता है और 5 से ज़्यादा लीजन्स होते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पॉसीबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी। नेक्स्ट आता है तीसरा सिस्टम जो है वो है रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन। तो रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें पहला है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, सेकंड है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, थर्ड है माइल्ड बॉर्डरलाइन लेप्रोसी, फोर्थ है बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड फिफ्थ है लेपेरोमेटस लेप्रोसी। तो ये हो गए अकॉर्डिंग टू रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन। तो 3 सिस्टम हो गए। एक के अकॉर्डिंग हमने बांटा था ट्यूबरकुलोइड, लेप्रोमेटस एंड बॉर्डरलाइन। दूसरे के अकॉर्डिंग हमने बांटा था पॉसीबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी। और थर्ड है रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस या फिर टेस्ट। तो इसके लिए क्या क्या टेस्ट करते हैं? स्किन स्मीयर फ्रॉम द ईयर लोब्स, एल्बोज एंड नीज लिए जाते हैं स्किन स्मीयर। स्किन बायोप्सी ली जाती है फ्रॉम एजेस ऑफ एक्टिव पैचेस जो होते हैं वहाँ के एजेस से स्किन बायोप्सी लेते हैं। नर्व बायोप्सी फ्रॉम द थिकन नर्व जो हैं वहाँ से नर्व बायोप्सी लेते हैं। एंड लेप्रोमीन स्किन टेस्ट किया जाता है टू डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, कौन से टाइप की लेप्रोसी है। तो ये हो गए डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। WHO डेवलप्ड ए मल्टी ड्रग थेरेपी जिसको हम शॉर्ट में MDT भी बोलते हैं। इन 1995 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने MDT को डेवलप किया। किसके लिए? टू क्योर ऑल टाइप ऑफ लेप्रोसी, हर तरह की लेप्रोसी को क्योर करने के लिए। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज वर्ल्ड वाइड, फ्री ऑफ चार्ज मिलती है ये। दीज एंटीबायोटिक्स, इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इंक्लूड होती हैं? डेप्सोन, रिफेम्पिन, क्लोफिजिमीन, माइनोसाइक्लिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन। ये इसमें एंटीबायोटिक MDT में शामिल होती हैं। और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लेप्रोसी डॉक्टर इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करेंगे ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। तो मल्टी ड्रग थेरेपी में जो एंटीबायोटिक हैं ये हैं डेप्सोन, रिफेम्पिन, क्लोफेजिमीन, माइनोसाइक्लिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन।
नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकती हैं यदि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट शुरू नहीं क्या हो तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। डिलेड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन। डिसफिगरमेंट होना, हेयर लॉस पर्टिकुलरली ऑन द आईब्रोज एंड द आईलैशेस पे, मसल वीकनेस होना, परमानेंट नर्व डैमेज हो जाना इन द आर्म्स एंड द लेग्स, एंड इनएबिलिटी टू यूज़ हैंड्स एंड फीट्स, यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ की नर्व डैमेज हो गई हैं, मसल वीक हो गई हैं। क्रॉनिक नेज़ल कंजेशन, नोज ब्लीड्स एंड कोलैप्स ऑफ द नेज़ल सेप्टम। आयराइटिस, ये आइरिस का इन्फ्लामेशन है। ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस, इनफर्टिलिटी, किडनी फेलियर एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। डिसफिगरमेंट, hair loss, muscle weakness, permanent nerve damage in the arms and the legs, inability to use hands and feet, chronic nasal congestion, nosebleeds and collapse of the nasal septum, iritis, glaucoma, blindness, infertility, kidney failure and erectile dysfunction। तो आज का हमारा टॉपिक था लेप्रोसी और इसके बारे में आज हमने यहाँ पर इसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन के बारे में जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।